नमस्कार सभी को। ये माइंडफुलनेस थ्योरी का पहला एपिसोड है, पहला पार्ट है। तो ये जो छोटे छोटे एपिसोड मैं बनाऊंगा वो आपको माइंडफुलनेस के बारे में समझाएंगे कि क्या चीज़ है, लेकिन इसमें बहुत छोटे लेसन होंगे, बहुत लंबी बातें नहीं होंगी, क्योंकि माइंडफुलनेस का सीधा काम है आपको जागरूक करना। और आप जागरूक उतना ही हो पाएंगे, उतना ही आप लर्न कर पाएंगे जितना आपका अभ्यास है, आपकी मानसिक जो शक्ति है। तो हम छोटे छोटे ही पार्ट में इसको हम सीखेंगे। तो आज के पहले एपिसोड में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि माइंडफुलनेस एक्चुअल में है क्या। माइंडफुलनेस का जो मतलब है वो है सचेतन अवस्था, मतलब जागरूक होना, किसी भी चीज़ के प्रति अवेयर होना, होशपूर्ण होना। और जो भी अपने अंदर चल रहा है या बाहर चल रहा है उसके प्रति जागना, ये माइंडफुलनेस है। मतलब एक सचेतन जागृत अवस्था जिसमें हम जाग रहे हैं, चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम अंदर से अलर्ट है। एक अलर्टनेस की जो, एक अवेयरनेस की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो माइंडफुलनेस कहलाती है। और माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस एक डिसीजन है, एक कॉन्शियस डिसीजन है कि हाँ, मैं जो भी हो रहा है मेरे अंदर या बाहर उसको मैं देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। तो इसलिए उस डिसीजन के ऊपर काम करना माइंडफुलनेस है। कि हाँ, मैं अपने माइंड को ट्रेन करना चाहता हूँ, मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहता हूँ। जैसे हम शरीर के बारे में करते हैं कि हाँ, मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मैं फिट होना चाहता हूँ, हाँ, मैं हेल्दी खाना खाना चाहता हूँ ताकि मैं स्वस्थ रह सकूँ। तो ऐसे ही एक कॉन्शियस डिसीजन है जो पूरे होशो हवास में लिया हुआ कॉन्शियस डिसीजन कि हाँ, मैं अब ये मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना है और मुझे ये चीज़ अब करनी पड़ेगी और इसको मैं अभ्यास करने वाला हूँ। एक कॉन्शियस डिसीजन है माइंडफुलनेस। और क्या है माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालने का एक तरीका है। अभी जो हम रोबोट की तरह चलते रहते हैं, सब अपने आप ही कर रहे हैं। हम सवाल भी हम अपने आप कर रहे हैं, जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। अपने माइंड में पूरे दिन एक चिट चैट हमारे चलती रहती है। पूरे दिन हमारे काम है वो भी मैकेनिकल ही होते हैं। तो ऑटो पायलट मोड जो है वो ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने वैसे ही दे दिया है। ये ऑटो पायलट मोड कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है। जैसे ऑफिस से घर तक गाड़ी चला के जानी है आपको हर मोड़ के प्रति, हर बीच में आने वाले स्टेशन में कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, उन चीज़ों में इतना कॉन्शियस रहने की ज़रूरत नहीं। वहाँ ऑटो पायलट मोड जो है वो उपयोगी है। आपका दिमाग अपने आप घर पहुँचा देगा। आप साथ में कुछ और सोच सकते हो, कुछ और कर सकते हो। एक एक चीज़ इतना ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम शुरुआत में ड्राइविंग सीखते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कब कौन सा गियर डालना है, कब क्या करना है, वो पूरा ध्यान हमें रखना पड़ता है। लेकिन बाद में अपने आप ऑटो पायलट मोड पे हम चले जाते हैं। अपने आप शरीर गाड़ी चला रहा होता है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, ऑटो पायलट मोड वहाँ पर उपयोगी है, कुछ जीवन के कुछ मामलों में उपयोगी है, लेकिन हर जगह उपयोगी नहीं है। जैसे आप क्लास में बैठो किसी नई चीज़ को सीखने के लिए, वहाँ पर आप ऑटो पायलट मोड में नहीं सीख पाओगे, वहाँ लर्निंग नहीं हो पाएगी उसमें। अगर आपको अपने जीवन में कुछ सीखना है, अपने कुछ नए बिहेवियर पैटर्न डेवलप करने हैं या सेल्फ कंट्रोल करना है कुछ, तो हाँ, ऑटो पायलट मोड, अगर आप समझो कि अपने आप उठ जाओ, अपने आप एक्सरसाइज आपका शरीर कर ले, वो नहीं करेगा। जहाँ कुछ नई चीज़ करनी है वहाँ ऑटो पायलट काम नहीं करता। और जहाँ ऑटो पायलट काम नहीं करता वहाँ हमने अप्लाई किया तो वो काम होगा ही नहीं ढंग से, उसकी क्वालिटी बहुत डाउन होगी या फिर वो छोड़ ही देंगे हम करना। तो ऑटो पायलट मोड से जो बाहर निकलने का तरीका है वो माइंडफुलनेस है। और माइंडफुलनेस क्या है? जो हमारे माइंड में 99% पूरे दिन चलता है, 99% उसका हमारे जीवन से, यानी हमारे जो जीवन को उपयोगी बनाने में कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ होता ही नहीं, वो मेरा काम ही नहीं है। वो मेरा या तो पास्ट था या फ्यूचर था या वो दूसरों के बारे में है। वो मेरा काम ही नहीं है जो मैं सब पूरे दिन सोचते जा रहा हूँ, जो 99% है। 1% ऐसी चीजें सोचता हूँ कि जो मेरे जीवन में उपयोगी हैं।
उपयोगी इन द सेंस जिनसे कुछ परिवर्तन होने वाला है, वो 1% है। 99% ऐसा है जिससे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ माइंड हैंग हो रहा है उससे। ऐसा समझ लीजिए कि एक पीसी है, उसमें एक कंप्यूटर में बहुत सारी विंडो आपने खोल दी है, अनलिमिटेड, और धीरे 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 क्या होगा, वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, परफॉर्मेंस उसकी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। आपके मोबाइल में आपने बहुत सारे टैब खोल दिए हैं, वो सारे टैब आप खोलेंगे, मोबाइल थोड़े दिन में हैंग हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये तो ह्यूमन ब्रेन है जो झेल रहा है इस सारी चीज को। उससे बाहर निकलना माइंडफुलनेस है। वो सारी चीज को समझना, और सारे ट्रैप को समझना और उससे बाहर निकालना। वो सारे जो एक्स्ट्रा टैब हैं जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे अपने माइंड में, उनको क्लोज कर देना ही माइंडफुलनेस है। और माइंडफुलनेस को क्या कहा गया है? माइंडफुलनेस को आर्ट ऑफ फॉलिंग अवेक कहा है, मतलब जागने की कला कहा है। एक होता है फॉलिंग स्लीप, सो गए, एक है फॉलिंग अवेक कि हम अभ्यास कर रहे हैं जागने का। सोए सोए तो हम अभी चल ही रहे हैं, हर चीज में जागने की कोशिश हम कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो वहां भी जाग रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तो भी जाग रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारा एकदम परिवर्तित हो जाता है। अभी हमारे सारे बिहेवियर एक अपने आप हैं, वो एक पैटर्न बन गया है। उस पैटर्न को तोड़ने का जो आर्ट है, उस पैटर्न को समझने का जो आर्ट है, वो माइंडफुलनेस है। और अपनी अवेयरनेस को पोषण देने का जो आर्ट है, वो माइंडफुलनेस है। पोषण देने का मतलब समझ लीजिए कि मैंने कहा आप जागते रहो। एक जागना वो है जो जबरदस्ती का जागना है, जब आप कोशिश करते जा रहे हो जागने की, वो पोषण नहीं है, वो जबरदस्ती है। लेकिन एक जागना है कि अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका समय आप बढ़ाते जा रहे, बहुत धीरे धीरे, बिना तनाव लिए। वो जो कला है वो माइंडफुलनेस है। अभी मान लीजिए मैं आपको कहूं कि 4 घंटे रात को सोना इनफ है। एक टारगेट दे दिया कि 5 बजे उठना चाहिए, हमें 11-12 बजे सो जाना चाहिए। ठीक है, इतनी ही नींद से हमारा काम चल सकता है। आपने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है, हर रोज 1 मिनट करके रिड्यूस करते जाना है, धीरे धीरे 5 मिनट रिड्यूस किए, तो जिससे तनाव भी ना बढ़े और माइंड ट्रेन भी हो जाए उस पर्पज के लिए। तो एक ऐसा सिस्टम माइंडफुलनेस है। और लास्ट माइंडफुलनेस क्या है, सबसे जरूरी, माइंडफुलनेस आपको सिखाता है, माइंडफुलनेस आपको ये नहीं सिखाता कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, किस भगवान से मिलेंगे, क्या होगा आपका, अगले जन्म में कहाँ होगे, पिछले जन्म में कहाँ थे। नहीं, माइंडफुलनेस इस बारे में नहीं है कि आपके बाद, मरने के बाद क्या होने वाला है। माइंडफुलनेस इस बारे में है कि जीते जी आपके साथ क्या हो रहा है। कि मरने के बाद जीवन है कि नहीं है वो नहीं जानना, जीते जी हमारे जीवन में जीवन है कि नहीं है। यानी हम सिर्फ जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, या फिर हम सच में अलाइव हैं। उस बारे में बात करना, उस बारे में काम करना माइंडफुलनेस है। जीते जी जीना माइंडफुलनेस है, ना कि मरने के बाद जीना या कहीं जाना, उस बारे में कोई बात नहीं होती। तो जीवन की सच्चाई को जानना माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस सचेतन अवस्था, जागृत अवस्था, अवेकनिंग, अलर्टनेस, ये सब इसी के रूप हैं। एक ही शब्द है ये। अभी सुन रहे हैं तो सिर्फ सुन रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन माइंड प्रोसेस कर रहा है, और जो सोल है या जो सुनने वाला जो कॉन्शियसनेस है उस तक पहुंचा रहा है। वो कौन सी स्टेट जो है माइंडफुलनेस है। प्रॉपर डाटा डिलीवर हो रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे विंडो खुले होंगे, बहुत सारे टैब खुले होंगे, तो जो डाटा होगा वो प्योर फॉर्म में नहीं पहुंचेगा ब्रेन तक। वो धारणाओं से, वो इमेजिनेशन से, वो जजमेंट से भरा होके सामने वाला कहेगा कुछ, मतलब कुछ निकल जाएगा अंदर जाके। जैसे कई बार हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई बार वीडियोज में देखा होगा कि
50 लोग खड़े हैं, पहले व्यक्ति को कुछ मैसेज दिया गया, कुछ इशारा दिया गया, वो इशारा 50वें व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे माइंड के साथ है। तो अभी हम ना तो वो सुन रहे हैं जो सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहिए, या जो सामने वाला बोल रहा है, हम वो सुन रहे हैं जो हमने धारणा बना ली है, या जो हमने एक स्केल सेट कर दिया है अपने माइंड में। हम वो मतलब निकाल रहे हैं जो हम निकालना चाहते हैं। इस सारे बिहेवियर पैटर्न को समझना और इससे धीरे धीरे बाहर आना, उसको स्वीकार करना और उससे धीरे धीरे बाहर आना, ये कला माइंडफुलनेस है। और ये छोटे छोटे कामों में होगी, पहले ध्यान में बैठ के होगी, फिर चलते फिरते होगी, फिर काम में भी, जब हम अपना जो भी डेली रूटीन का काम कर रहे हैं उसमें भी होगी, फिर हम जो तनाव वाला जो काम है, जो हमारा मान लो चाहे ऑफिस वर्क है या कोई भी जहाँ हम ब्रेन लोड में रहता है, थकान में रहता है, या ज़्यादा एफर्ट लगता है, वहाँ भी हम माइंडफुल रह पाएंगे। लेकिन शुरुआत हम खाली बैठने से करते हैं। खाली बैठना होना शुरू हो जाए, चलते फिरते करो, वॉक कर रहे हो, अकेले हो तब करो। ऐसे करते 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 माइंडफुलनेस एक क्वालिटी बना लेंगे, हम एक स्किल सीख लेंगे, एक जागृत रहने की, एक जीवित रहने की, एक अलर्ट रहने की एक आर्ट हमें आ जाएगी। और उसके बाद जो 90% सफरिंग्स हैं जो पास्ट और फ्यूचर से आती हैं, जो खाम खा के हमें जिनको ख़त्म करने के लिए एक एफर्ट करना पड़ता है, जो है ही नहीं, जो है अभी इस पल में है ही नहीं, उन चीज़ों के बारे में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत जीवन ऊर्जा हमारी सारी 90% उसी चीज़ में चली जाती है। तो एक बहुत ही पावरफुल जो आर्ट है वो माइंडफुलनेस है। आगे आने वाले समय में हर किसी को ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं अभी हमारे जीवन में, जितने भी चाहे वो इंटरनेट हो, किसी भी रूप में हो, चाहे वो भोजन के स्तर पर हो, चाहे वो लोगों की साइकोलॉजिकल बिहेवियर के स्तर पर हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, वो जो क्लटर हमारे माइंड में इकट्ठा हो रहा है उसको रिलीज करने के लिए, उससे बचने का तरीका सिर्फ यही है। ऐसा समझ लीजिए, पहले हम साफ पानी में रहते थे, अभी हमारे आसपास कीचड़ बनता जा रहा है। उस कीचड़ में अगर हमें जीवित रहना है तो कमल बनना पड़ेगा, और कमल बनने का जो तरीका है वो माइंडफुलनेस है। वो खुद को जागरूक करने की कला है, और इसको किसी स्पिरिचुअल उससे नहीं जोड़ना। ये कोई अध्यात्म नहीं है, ये साइंस है, प्योर साइंस है। जिस साइंस को हम नहीं जानते उसको हम अध्यात्म बोल देते हैं। इसका किसी धर्म संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इसका माइंडफुलनेस जो है वो मॉडर्न माइंड के हिसाब से एक पर्टिकुलर वर्ड है जो जल्दी कैच होता है। अगर हम इसको कोई धार्मिक नाम देंगे तो फिर यहीं पर जजमेंट शुरू हो जाएगी, यहीं कुछ फिल्टर लगने शुरू हो जाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट थ्योरेटिकल में। सबका ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।